हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। माया सदा काम क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब शनैः शनैः अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने बोला कि ये माया सदा काम क्रोध आदि 6 विकारों से इन प्राणियों को लगा देती है। अब 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासना। और संसार का हर प्राणी इन 6 ही माया के विषयों में तो फंसा हुआ है। काम में फंस गया, क्रोध में फंस गया, लोभ में फंस गया, मोह में फंस गया, इच्छा में फंस गया और वासना में फंस गया। तो ये माया का काम है। अब माया मिली ही इसलिए है। अच्छा, कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ तो क्या वो बिना काम के यूज़ होती है क्या? हर चीज़ का इस संसार में यूज़ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका यूज़ ना हो, है ना। जैसे मन भी मिला है यूज़ करने के लिए, बुद्धि भी मिली है यूज़ करने के लिए। अब ऐसे ही ये माया भी तो मिली है यूज़ करने के लिए। अब देखो, बेटा है तो बेटा क्या करेगा? बेटा अपनी माया में लगा लेता है कि नहीं लगा लेता है? पैदा हुआ नहीं कि बस उसके चक्कर में अब देखो हम सब माए हैं, कैसे कैसे पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया, कब दिन गुजर गए। ऐसे ही जब मायके में थे तो वहाँ की माया में कितने फंसे पड़े रहते थे, ससुराल आए तो वहाँ की माया में। उसके बाद जितने जितने विषय हमारे सामने नाना प्रकार के आते जाते हैं, ये सब क्या है? माया ही तो है। माया ही है सब। अध्यात्म रूपी भी माया ही है। जैसे संसार की माया में पड़ के मनुष्य अपने को छुड़ा नहीं पाता है। गुरु भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, फिर भी कितना कितना समय लगता है अपने को छुड़ाने में। और इस माया से छुड़ाने में कोई विरला ही कामयाब होता है। नहीं तो देखो, इतना अंत समय तक सब किसी न किसी माया में फंस के ही चले जाते हैं। ऐसे ज्ञान की भी माया है। ज्ञान की माया में जब हमें गुरु मिल जाता है तो हमारे उस माया से छूटने के ना चांसेस बन जाते हैं। और वो चांसेस बनते कैसे हैं, ये आगे बताएंगे। तो काम क्रोध आदि 6 विकारों में माया हमें फंसा देती है और योग से शनैः शनैः अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं। जब हम योग लगाते हैं गुरु के ज्ञान से, उस परमात्मा से, तब हमें ये धीरे धीरे शनैः शनैः जितना जितना ज्ञान हम अपने जीवन में लगाते जाते हैं, जितना जितना गुरु के वचन अपने जीवन में लगाते, तब हमें ये समझ में आता है। अच्छा, गुरु के वचन जीवन में ना लगाएं, हम किसी सत्संग से भी ना जुड़ें। जो नहीं जुड़े हैं केवल वो संसार में ही हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप हम उन्हीं से जाके पूछ लें, क्या मिला बेटे की माया से? कुछ नहीं। क्या मिला पति रूपी माया से? कुछ नहीं। क्या मिला इस संसार के भोग विलासों में फंसने से? कुछ नहीं। क्या मिला करोड़पति बन के और क्या मिला खाकपति बन के? कुछ नहीं मिला। तो माया क्या करती है? केवल और केवल मनुष्य को जीवन भर फंसाए रहती है। ऐसा फंदा है इस माया का कि ये माया कोई छूटने तो पाए इस फंदे से जरा सा, तुरंत जाके घेर लेगी, तुरंत जाके घेर लेगी। और जरा सा कोई व्यक्ति इस माया से छूटना भी चाहे ना, तो संसार वाले पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। अरे ऐसे कैसे तुम घर छोड़ सकते हो? अरे ऐसे कैसे तुम अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ सकते हो? अरे ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? तुम्हें तो सारे फर्ज अदा करने ही पड़ेंगे।
तो माया का फंदा ऐसा है ना, जो कोई भी जीते जी छोड़ ही नहीं सकता है। और जीते जी नहीं छोड़ते तो मरने के बाद भी इसी माया के बंधन में चले जाते हैं और फिर वापस इसे संसार में आते हैं, फिर माया अपने बंधन में बांध लेती है। लेकिन जब योग हम परमात्मा से लगा लेते हैं और जब हमारी बुद्धि खुल जाती है कि भगवान ये शरीर मिला योग से लगाने के लिए, और इस शरीर में जब हमारे कोई रिश्ते नहीं थे, कोई नाते नहीं थे, तब हम उन बंधनों में नहीं बंधे थे। आज जिस स्त्री ने शादी नहीं की, जिस लड़की ने शादी नहीं की, वो क्या जानेगी पति का सुख, वो क्या जानेगी कि पति चला गया तो दुख क्या होता है। आज जो माँ नहीं बनी, जिसने एहसास ही नहीं किया, वो क्या जानेगी कि बच्चों का दुख क्या होता है, बच्चों को कैसे पाला जाता है। एक अकेला इंसान मनुष्य शरीर में जो है एक अकेला मनुष्य संसार में जो है घूमे, उसका ना कोई घर हो ना कोई बार हो, तो वो क्या अनुभव करेगा माया का? नहीं करेगा ना। लेकिन हम सब मनुष्य प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, संसार में आए हैं, तो हमें ये सारे के सारे संसार के बंधनों में बंधना ही पड़ता है। और जब संसार के बंधनों में बंध जाता है तो माया मोह में फंस जाता है। और जब धीरे धीरे योग लगाता है परमात्मा से कि भगवान कहाँ मैं बुद्धि लगा रहा हूँ इस संसार में, ये संसार तो सारा मुझे भ्रमित कर रहा है, ये संसार तो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और ना ही मैं इस संसार को छोड़ पा रहा हूँ। और संसार छोड़ छोड़ के जा भी रहा है। माना कि आज किसी की नौकरी लग गई, किसी का तलाक हो गया, किसी के शरीर शांत हो गए, तो फिर हम जीते जी उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो योग जब परमात्मा से लगता है तभी ये हमारे ज्ञान के नेत्र खुलते हैं, और तभी भगवान हमें वो ज्ञान देता है, और तभी गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में लगता है कि हाँ सच बात है, सारे तो छूटते जा रहे हैं, सारे रिश्ते नाते छूटते जा रहे हैं। भोग वासनाएं कब तक भोगेंगे? एक टाइम आया उसके बाद ऑटोमेटिक छूट रही है ना। ऐसे ही इच्छा है, ऐसे ही इस संसार के सारे साधन हैं, सुख साधन। देखो शरीर के ही अंग साथ छोड़ देते हैं, अब पैरों की माया ही साथ छोड़ रही है, अब नहीं चला जाता। अब हाथों की माया ही साथ छोड़ रही है, भाई अब काम नहीं किया जाता। अब आँखों की माया ही काम छोड़ रही है, भाई अब हम नहीं देख सकते हैं। अब हमारे मुंह की ही माया काम छोड़ रही है, भाई अब हम जल्दी जल्दी नहीं खा सकते हैं। अब हमारे दांतों की माया काम छोड़ के माया जो है छोड़ के जा रही है हमारे, अब हम भाई चबा चबा के नहीं खा सकते हैं। कानों की माया छोड़ के जा रही है, अब हम नहीं सुन सकते हैं, ऊंचा सुनते हैं, अब हमें कम सुनाई देता है। देखो तो सही, हमारे शरीर ही की माया हमें छोड़ के जा रही है, और हमारी नज़र वहाँ पड़ती नहीं। हमारी नज़र कहाँ पड़ती है? हाय बेटा, हाय बेटी, हाय पति, हाय मेरी माया, हाय मेरा बैंक में इतना धन, यहाँ ही नज़र पड़ती है। और ये नज़र जा ही नहीं रही कि देखो शरीर तो बिस्तर में लेट गया, आज कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इसकी माया इसको धीरे धीरे छोड़ रही है, शरीर की माया। लेकिन अंदर में पड़े ये छह विकार, इच्छा, मोह, वासना, लोभ, ये जो है छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी को छोड़ने का नाम योग है। और ये कब छूटता है? जब योग परमात्मा से लग जाता है, और जब मनुष्य अनुभव कर आता है ना, कर तभी कहते हैं ना, समय से ज्ञान जिसको मिल जाए वो अपने जीवन में बहुत कमाई कर सकता है इस ज्ञान की। धीरे 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 समय के साथ साथ उसने सारी माया में फंसा, और फिर सारी माया का उसने मजा चखा, और उसके बाद सारी माया से निकल गया। कैसे? गुरु के ज्ञान से, योग परमात्मा से लगा लगा के, कि सिवाय गुरु के ये जो है माया से हम विरक्त कभी नहीं हो सकते हैं। तो प्राणी क्या करता है कि अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं। शनैः शनैः जब अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, शनैः शनैः धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते जब एक योगी के माया के कपाट क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब तब जा कर के जब दरवाजे जो है दूर हो जाते हैं माया के, अब चाह कर भी वो उस माया में प्रवेश नहीं कर सकता। कर सकता है? देखो जब हम यंग थे, जब हम यंग एज में, चाहे हमने घर में आए और चाहे हम इस ज्ञान में आए, है ना, धीरे धीरे देखो जैसे जैसे हमारे इस संसार के कपाट भी दूर हो जाते हैं ना, अब हम अपने ही घर की दूसरी मंजिल पे नहीं जा पा रहे हैं। माना है तो कपाट पर बंद है। क्यों? क्योंकि शरीर के पैरों की माया ने साथ छोड़ दिया है। अब हमारा है तो सब इतना, हमने अपना सब कारोबार जमा किया, मिलने वाले, जुलने वाले, आने वाले, जाने वाले, खूब दौड़े, खूब गए, खूब ऐशो आराम किया,
खूब इस संसार की चकाचौंध में हमने मौज मारी, लेकिन अब धीरे धीरे शरीर के माया ने साथ छोड़ दिया, तो अब हमारे लिए सब कपाट क्या हो गए, दूर हो गए। आपके घर में ऊपर फंक्शन हो रहा है तो आप नीचे बैठे रहोगे, आप जा नहीं सकते हो। या आपके घर में नीचे फंक्शन हो रहा है और आप ऊपर हो तो आप नीचे जा नहीं सकते हो। आपके पड़ोस में 2 मकान छोड़ के कोई काम हो रहा है तो आप जा नहीं सकते हो। माना क्या, दूर हो रहे गए कपाट। अब आप उन कपाटों के पास नहीं जा सकते हो, दूर हो रहा है सारा। ये सारी संसार की माया धीरे धीरे आपको छोड़ती जा रही है, छोड़ती जा रही है, छोड़ती जा रही है, और कपाट दूर होते जा रहे हैं। और जब ये कपाट माया के दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है। तब वो प्राणी जागता है कि अरे सच बात, जो बताया जा रहा है वो सच है। सच जानकर जागता है और जागकर उनसे विरक्त होता है। तो जो ज्ञानी होगा वो मूल रूप से विरक्त होगा। माना कि अब उसको सच पता पड़ गया है, इसलिए वो विरक्त हो जाएगा। और जो अज्ञानी होगा वो मूलभूत से विरक्त नहीं होगा। मन में उसके सब पड़ा रहेगा, लेकिन बाहर से दिखाएगा, अरे अब हमारा पैर नहीं चलते, अरे अब हम ये नहीं खा सकते, अरे अब हम वहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो क्या कि जीते जी जब तक उसकी पैरों की, शरीर की सृष्टि चलती है, तब तक देखो वो दौड़ दौड़ के ज्ञान में भी आता है, दौड़ दौड़ के, है ना। अरे हम रह नहीं सकते इसके बिना, अरे 2 दिन नहीं गए हम सत्संग। और जब तुम 2 दिन तो क्या, तुम 1 दिन और 1 घंटे भी जाने लायक जब सत्संगों में नहीं बचते हो, तब क्या होता है, दूर हो गए कपाट। अब क्या करोगे, अब तुम चाहकर भी नहीं जा सकते। अब सारे कपाट दूर हो गए, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा ना घर में। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? चारों तरफ से तुम्हें अपना मन मोड़ कर, अपने मन को मार कर बैठना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जब बैठोगे तब क्या कि अरे बहुत सुना, बहुत दौड़ लगाई, अब तो बस भाई, अब तो हम घर में ही भगवान का भजन करते हैं। तो यही भगवान का भजन और यही ब्रह्म को समय रहते जान जाते और बाहर की दौड़ बंद करके भीतर की दौड़ लगाते, तो इस ब्रह्म को जानने के लिए आज ये ना बोलना पड़ता कि अब हम घर में बैठ के ही भजन करते हैं। तब तो ऐसे हो जाते ना कि मैं क्यों भजन करूं, वही भजे मुझे, जो मैंने जीवन भर कमाई करी भगवान की, अब मैं वो कमाई मैंने पूर्ण कर ली, अब तो वो भजे मुझे, मैं ना भजूं उसे, है ना। तो ब्रह्म को जानता है जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध हो नहीं सकता। जिस ब्रह्म को जान जाता है, और फिर वो ब्रह्म क्या होता है, शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता। अब वो ब्रह्म, उसको कोई शस्त्र समूह काट नहीं सकते, चाहे जितने भी शस्त्र ले आओ, क्योंकि वो सत्य है और इस सत्य तक हर मनुष्य जाएगा। अगर इस जन्म में नहीं जाएगा तो अगले वो 50 जन्म लेकर भी जाएगा, लेकिन उसे इस सत्य तक जाना ही पड़ेगा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सत्ता परमात्मा की है, वो ब्रह्म ही विचर रहा है, वो ब्रह्म ही विचर रहा है, उस ब्रह्म से अलग कोई सत्ता नहीं है। और उस ब्रह्म तक पहुंचने का ज्ञान आपको हर संस्थाएं दे रही हैं, सारी संस्थाएं दे रहे हैं और सारे गुरु दे रहे हैं। और उस ब्रह्म को अगर तुम ना जानो और तुम संस्थाओं में और केवल गुरु की बॉडी में अटक के रह जाओगे, तो तुम कभी उन शस्त्रों का यूज़ ही नहीं कर पाए जो गुरु ने तुम्हें दिए। गुरु ज्ञान है, गुरु साधन है, गुरु के ज्ञान का और गुरु के साधन का यूज़ करके उस ब्रह्म तक पहुँचते हैं। और ब्रह्म तक कैसे पहुँचते हैं? आपकी माया को कौन काटेगा? है किसी संसारी प्राणी में हिम्मत काटने की? नहीं है। केवल गुरु में शक्ति है और गुरु के वचनों में शक्ति है। गुरु भी देखो बॉडी तो है, गुरु बॉडी करके तुम्हें क्या छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। गुरु भी वचन देता है
और वो वचन किसके हैं? वो वही परमात्मा के वचन है। तुमको परमात्मा से मिलके एक होना है तो गुरु वचन देता है माया काटो, गुरु वचन देता है इच्छा काटो, गुरु वचन देता है लोभ काटो, गुरु वचन देता है मोह काटो, गुरु वचन देता है वासना काटो, और सब कुछ काट करके बन जाओ निर्लेप नारायण। गुरु ज्ञान देता है, और हम अगर गुरु के ज्ञान का यूज़ नहीं करते तो गुरु के वचन रूपी शस्त्र हमारे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता, अब चाहे कोई लाख बोले कि नहीं ब्रह्म सत्य नहीं है, ये देह रूपी बॉडी ही सत्य हैं, तो चाहे जितना बोल लो, जितना बता लो, जितना भी आप लोगों को गुमराह कर सकते हो उतना गुमराह कर लो, और इस सत्य को जानने से आप जितना रोक सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो, जितना भी आप में दम है, लेकिन आप ये ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता। आप एक नहीं, आप 100 लोगों का ब्रह्म शस्त्र समूह बना लो, आप 1000 लोगों का शस्त्र समूह बना लो, लेकिन आप इस ब्रह्म को कभी काट नहीं सकते। ये अटल है, अटल है, अटल है। ये हमेशा रहेगा और हमेशा था। और जब तक एक ज्ञानी इस ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पूरी जीवन की कमाई व्यर्थ है। लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे कि एक माया में पड़ा हुआ, एक संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति करोड़ों रुपए अपने बैंक बैलेंस में रखे और वो सोचे कि बस यही सच है, यही सच है, लेकिन जब लास्ट में ये शरीर छोड़ के जाता है तो सारा का सारा माल खजाना यहीं पड़ा रह जाता है। ऐसे ही हमने जितना भी ज्ञान सुना, जितना भी गुरु का संग किया, अगर हमने जीते जी इस जन्म में उस ब्रह्म को, उस परमात्मा की सत्ता को पक्का नहीं किया, तो सारा गुरु का लेना देना और सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि उस ज्ञान से तू वो कमाई नहीं कर पाया जो तुझे करनी चाहिए थी। ना तो तू स्वयं ब्रह्म पक्का कर पाया और ना आगे वालों को पक्का करा पाया। तू अपनी कमाई भी नहीं खा पाया और दूसरों को भी वो कमाई कमाने की आर्ट ना सिखा पाया कि कैसे आर्ट वो सीखे। तो हमारे जो गुरु हैं वो आर्ट सिखाते हैं कि गुरु ज्ञान है, तुम अपनी लालटेन जलाओ। तुम कब तक मेरी लालटेन की रोशनी में चलोगे? तुम अपने ज्ञान की ज्योति जलाओ। कौन सा ज्ञान? वही कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तो इस बात को कोई भी समूह काट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता। ना ही ये ज्ञान, ये अजर अमर आत्मा जल सकती है किसी भी अग्नि से। जल से गल नहीं सकता और वो अजर अमर आत्मा, वो ब्रह्म कभी भी ना अग्नि से जल सकता है और ना ही जल से गल सकता है, ना ही पवन से सूख सकता है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वो पर ब्रह्म परमात्मा ना जल सकता है, ना गल सकता है, ना सूख सकता है, और ना ही इस शरीर के नष्ट होने पर वो नष्ट होता है। तो जो सदा विराजमान रहता है इस संसार में, वो परम सत्ता परमात्मा की ही है। हम इस बॉडी को सत्य ना माने, हम इस संसार के सुखों को सत्य ना माने, हम जहाँ जिस जगह भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर हम ज्ञान अर्जन करें। और ज्ञान अर्जन फिर से उन बॉडी में फंसने के लिए नहीं है, फिर से अपनी बॉडी से निकलने का वो ज्ञान है। अगर हम वहाँ जाकर अपनी ब्रह्म की कमाई अगर उन स्थानों में भी ना कर पाए और उन स्थानों में भी ब्रह्म को पक्का ना कर पाए, तो और कौन सी जगह है जहाँ हम उस ब्रह्म को पक्का करेंगे? तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, तू देह नहीं है, तो इस देह के बंधन में मत फंस। तेरा स्वरूप है ब्रह्म का, तू आत्मा है और अपनी उस आत्मा तक पहुँचने की कमाई कर ले। समय बहुत कम रह गया है, मत पड़ो किसी के भी बहकावे में। इसलिए अपनी कमाई करके अपने जीवन को पूर्ण बना के इस संसार से विदा लेंगे। तो आज की वाणी में यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।
अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हरि ओम।